नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंटों को। कक्षा 10th NCERT बुक राजस्थान बोर्ड अजमेर, प्रश्नावली 1.4 जो हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। इससे पहले कि हमने वीडियो देख ली होंगे, आसानी से आपको आसानी से समझ में भी आए होंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमें बनाने हैं। बुक से वीडियो के माध्यम से देखना है और बुक को आगे रखकर आसानी से क्वेश्चनों को निकालना है। एक बार वीडियो को देखिए, समझ में नहीं आता दोबारा देखिए, फिर भी नहीं आता दोबारा से देखिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज जो हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4, 1.1, 1.2, 1.3 हमने पहले कर ली है। आज हम वास्तविक संख्याएं 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, इस तरह से हमें करने हैं। बिना समय को गंवाए हुए हम चलते हैं। देखिए क्या दिया गया हमें क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। ये जो संख्याएं दी गई है हमें, इनमें हमें बताना है कि ये शांत है या अशांत प्रमेय है। इस तरह से हमें इनको निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 13/3125। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, ऊपर अंश है, नीचे क्या है, हर है। लिख देता हूँ मैं, अंश और नीचे क्या है, हर है। तो हमें क्या करना है, हर का एक लेस से लेना है। सभी प्रश्नों में इसी तरह से करना है। 3125 में जब हम 5 का भाग लगाते हैं तो 625, फिर 5 का भाग लगाते हैं 125, फिर भाग लगाते हैं 25, फिर लगाते हैं 5 और 5। एक ना बच जाए तब तक हमें इसके पीछे पढ़ा है। 1 2 3 4 5, 5 पर 5 आया है तो हम इसको लिख सकते हैं 13/5 ठीक है। और हमें शांत निकालने के लिए, शांत दशमलव निकालने के लिए क्या चाहिए, 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में चाहिए। क्योंकि 2 की पावर और 5 के पावर के रूप में हम निकालें तो क्या आ जाता है, दशमलव प्रसार आ जाता है। तो यहाँ 5 की पावर तो 5 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर तो कुछ आ ही नहीं है। 2 की पावर कितनी मान लेते हैं हम, 0, क्योंकि 2 की पावर का मान होता है कितना, 1। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिखते हैं हम, जहाँ संख्याएं 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में होगी, तो हम लिख सकते हैं कि n बराबर, या 2 की पावर n है तो यह 2 की पावर कितनी, 0 है, तो n का मान कितना आ गया, 0। या 5 की पावर कितनी है, m है, तो यह 5 की पावर कितनी, 5 है, तो m का मान कितना आ गया, 5। m का मान कितना आ गया, 5। और जब हमें 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में कोई भी संख्या मिल जाती है जो 2 की पावर बन जाए और 5 की पावर बन जाए, चाहे 2 की 0 बने चाहे 5 की 0 बने, तो वो क्या होगी, शांत प्रमेय होगी। अतः दी गई प्रमेय संख्या, क्योंकि ये संख्या प्रमेय तो है, प्रमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है। अतः जो दी गई संख्या है, संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। शांत क्यों है, क्योंकि 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में बन चुकी है। अगर यहाँ 3 की पावर आ जाती तो नहीं आता, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है, जबकि 5 क्या है, 5 की पावर के रूप में बनी है, 2 की पावर के रूप में बनी है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, शांत संख्या। इसके बाद में इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या दिया गया है, 17/8। सेकंड जो हम करते हैं इसको ऊपर लाइन कर देते हैं, 17/8। अब 8 के गुणनखंड करते हैं
तो 8 के जब गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार टूट जाता है, 2 की पावर 3 के रूप में। अब यहाँ 2 की पावर 3 तो आ गई, लेकिन 5 की पावर 0 लगा सकते हैं। इनके साथ में अगर और संख्याएं आ जाती, मान लीजिए 7 आ गई या 3 आ गई, मान लीजिए 3 आ गई 7 आ गई, तो वो तो क्या हो जाएंगी, फिर वो संख्याएं नहीं आएंगी, मतलब कि 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में। तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0, और यहाँ लिख सकते हैं हम 5 की पावर बराबर 0। 0 है जो 1 के मान, जहाँ संख्या दो की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। तो यहाँ n बराबर, यहाँ n का मान देखिए कितना है, 3 है, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर n, तो 3, और 5 की पावर m, तो 5 की पावर कितने 0। अतः दी गई में संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है। कैसा है, शांत है। इसी तरह से हमें सिद्ध करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा देखते हैं। आपको आया होगा आसानी से समझ में, क्योंकि 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में बनाना है। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाती है, इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से अशांत प्रमेय भी होंगी। क्योंकि अब तक तो हम 0 लगा सकते हैं, उसका मान 1 होता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 64/255। देखिए, कुछ क्वेश्चन हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं पहले ही। पहले हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दिया गया है, 64/255। तो यहाँ हर का क्या करेंगे, हम हर को यहाँ पावर के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि अंश को नहीं तोड़ सकते। किसको तोड़ना है, हर को तोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 64 जब 255 को जब हम तोड़ते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं एक बार। 255 में जब हम भाग लगाते हैं कितने का, 5 का, 5 1 51। ठीक है, या फिर हम भाग लगाते हैं, यहाँ भाग लगेगा 255 है ना। ये 5 25, ये 5 एकम 5, यहाँ भाग लगाते हैं। 17 से गया, 17 3 51, या 3 से 3 1 बच गया। तो हम लिख सकते हैं 5 गुणा 17 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। देखो, अगर इसके साथ में आप 2 की पावर 0 जोड़ना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ 17 और 3 आ चुका है, जबकि हमें चाहिए जहाँ हर मतलब नीचे वाली संख्या 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में होनी चाहिए। इस रूप में होगी तो ही क्या होगा, शांत प्रमेय होगी। लेकिन यहाँ क्या आ गया, 17 व 3 अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं। और जब अभाज्य संख्याएं होंगी तो इसका मतलब शांत नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। और कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर के रूप में होना ही होना चाहिए।
अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हमने पहले शॉर्ट लिस्ट किया है। क्या दिया गया है 15/1600। ठीक है दोस्तों, 15/1600 को क्या करेंगे, इसको काट लेंगे 3/320, थोड़ा सोल्व कर लेंगे। इसमें भी 5 से भाग जा रहा है, इसमें 5 से जा रहा है। तो ये जब 320 को हम भाग लगाते हैं, तो 320 में जब हम भाग लगाते हैं तो सबसे पहले हम लगाएंगे 2 का। ठीक है दोस्तों, 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, 2, फिर 5 और 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्या आ जाते हैं, 2 की पावर 6, 5 की पावर 1, जहाँ ये हर दिया गया है 2 की पावर n, 5 की पावर m के रूप में। तो यहाँ n की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर 6 है, तो n का कितना मान आ गया 6, m का कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि 2n/5 पावर m के रूप में मिल चुका है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको भी हमने शॉर्ट लिस्ट किया है पहले। देखिए 29/343, 29/343, जब 343 के गुणनखंड करते हैं तो 7 की पावर 3 के रूप में टूटता है। और 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या। जब ये 7 ही जब अभाज्य संख्या है तो इसके साथ में ना तो 2 आया, ना इसके साथ में 3 5 आया। अगर 2 आ जाता तो 5 को हम ले सकते थे, लेकिन हमने लेना नहीं है ऐसी स्थिति में जब ये 7 की पावर 3 है। अगर ले भी लें तो परंतु 7 तो है ना, 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या किया, यहाँ n बराबर भी 0 है और यहाँ m बराबर भी क्या होगा 0, यहाँ n बराबर भी 0 और m बराबर भी क्या है 0 है। 7 एक अभाज्य संख्या है, तो दी गई परिमेय संख्या क्या होगी, अशांत होगी। शांत वही होगी जो 2 की पावर n के रूप में, 5 की पावर m के रूप में मिलेगी, अर्थात दोनों मान मिल जाए 2 और 5 के। छठा क्वेश्चन 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसको पहले ही सोल्व करके दिया है, पावर बढ़ा के दी है। तो यहाँ 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर n लिखते तो n का मान कितना होगा 3, 5 की पावर 2 है तो m का मान कितना होगा 2। तो ये तो कैसी होगी, दशमलव प्रसार दी गई परिमेय संख्याओं का। देखिए हमने पहले शॉर्ट लिस्ट किया, आप अच्छा आसानी से पढ़िए इनको। दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका शांत होगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसी का उसको भी हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया गया हमारे सामने, ये दिया गया 129/2 की पावर 2, ये भी पावर बना के दी गई। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ पकड़नी है, देखो 2 की पावर 2 है, या m का मान 2 है, m का मान 7 है, लेकिन यहाँ 7 आया। 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या है तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको हमने शॉर्ट लिस्ट किया 6/15 को 2/5। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आप हमें इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचाने में मदद मिले और आप इनको आसानी से इसका फ़ायदा उठा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप पेपर में ले पाएँ। ठीक है, इसी प्रकार लगातार हमारी वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। लगातार हमारी क्लासें चलती हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, आप जिस तरह से चाहते हो उसी तरह से आपको अगर PDF लेना चाहते हो साइंस और मैथ का तो नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आपको PDF भी उपलब्ध हो जाएगा। जो नंबर है हमारे मोबाइल नंबर, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएंगे आपको, और उसके अंदर आप आसानी से देख सकते हो और हम पे मैसेज कर सकते हो। मात्र निम्नतम शुल्क में, कुछ ही शुल्क में आपको दोनों के PDF उपलब्ध हो जाएंगे। 10वीं क्लास NCERT बुक राजस्थान बोर्ड अजमेर के। तो 6/15 को हमने शॉर्ट लिस्ट किया, तो यहाँ 5 की पावर 1 ही आ रही, तो 2 की पावर हमने 0 बना दिया, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान तो कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ n का मान 0 और m का मान कितना 1। सभी क्वेश्चन एक ही प्रवृत्ति के हैं, तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा दोस्तों, शांत होगा। ठीक है, 35/50 को हमने शॉर्ट लिस्ट किया, तो यहाँ 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो दोनों का मान m का मान भी और n का मान भी 1 है। तो यहाँ भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। आ गए होंगे आसानी समझ में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन 77/210। इसको हमने जब इस तरह से इसको हमने जब शॉर्ट लिस्ट किया है दोस्तों, तो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में इस तरह से हमारे पास में आता है। तो यहाँ क्या है, 3 और 7 आ गए, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या, और जब दोनों अभाज्य संख्या है तो दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा दोस्तों। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हम आपको 1-2 क्वेश्चन समझा देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आसानी से देखिए, किसी तरह की आपको कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है स्टूडेंटों, आपको मैथ में किसी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है।
इस तरह से इंटरफेस हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 का आ जाता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर प्रश्न संख्या 1 के सभी उदाहरण जो दिए गए हैं, तो प्रश्न संख्या 1 पहला दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं आप, इससे पहले हमने पहला किया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमने पहला किया उसके अंदर जिन जिन संख्याओं की शांत प्रमेय आई है, जिन जिन की क्या आई है, शांत प्रमेय आई है, उनके हमें क्या निकालना है, यहाँ एक बार हमको उनको प्रदर्शित करके दिखाना है कि किस तरह से उनका शांत दशमलव प्रसार आया है। देखिए एक बार हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख देते हैं, आ जाता है इस तरह से। ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये इस तरह से 10 क्वेश्चन जो दिए गए थे इस तरह से, हाँ पढ़ लीजिए इनको, ठीक है। ये है हमारे पास में वो 10 क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आ रहे होंगे, दिख रहे होंगे आसानी से। तो इन्हीं प्रश्नों के उदाहरण हमें इसमें उठाने हैं और इन्हीं को क्या करना है, सोल्व करना है। तो दोस्तों मैं आपको 2 क्वेश्चन इसके फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चनों को आपको अपने आप करना होगा। इनमें ऐसा कोई कुछ नहीं है, आपको आसानी से करना होगा। केवल और केवल आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम आपको सोल्व करके दे रहे हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 13 में दिया गया है 3125। तो 13 में 3125 का जब हमने तोड़ किया था तो वो आया था 5 की पावर कितना, 5 की पावर कितना आया था, 5 आया था दोस्तों, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ 2 की पावर n और 5 की पावर n, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम इस तरह से कर रहे थे। यहाँ पावर दोनों की समान करनी, यहाँ 5 की पावर तो 5 है लेकिन यहाँ 2 की पावर नहीं है, तो यहाँ 2 की पावर भी हम कितनी मान लेंगे, अंश में हर को 2 की पावर 5 और यहाँ भी कितनी, 2 की पावर 5। बस यही काम करना है दोस्तों, आपको पावर समान करनी है। क्या करनी है, पावर समान करनी है। उसके बाद में क्या करना है, आपको सोल्व कर देना है। सोल्व किस तरह से करना है, देखिए ये हमारे पास में हो गया 13, जब 2 को हम 5 बार गुणा करते हैं तो 32, और नीचे हो गया 5 दूनी 10, पावर समान है तो पावर 5। ये 13 गुणा में 32 बटे में कितना हो गया हमारे पास में 1 0 0 कितनी है, 5 है, 4 5। जब इसमें हम इसका भाग लगाते हैं 416 ऊपर बचता है, 1 2 3 4 5। तो इसमें जब हम भाग लगाते हैं तो 0.00416 हमारे पास में आता है, जो कि शांत प्रमेय है। वो दूसरा तरीका था, ये हमारा जो पारंपरिक जो तरीका है, पुराने जो तरीके हैं जिस तरह से हम निकालते आ रहे हैं वो तरीका है। ये भी कैसी है, शांत है। अब हम इसी का एक क्वेश्चन नंबर सेकंड और करके दिखाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया था 17/8, ठीक है। इसको हमने तोड़ लिया तो ये क्या, 2 की पावर 3, 2 की पावर कितनी, 3। अब यहाँ देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर n, जहाँ 2 की पावर तो 3 होगी लेकिन 5 की पावर तो आनी चाहिए ना। इसको क्या करेंगे, हम दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ भी गुणा कर लेंगे 5 की पावर 3 से, और यहाँ भी गुणा कर लेंगे 5 की पावर 3 से, क्योंकि 2 की पावर 3 तो 5 की पावर भी 3, दोनों पावर क्या आनी चाहिए, बिल्कुल समान, इक्वल, ये बराबर आनी चाहिए। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे जब हम करते हैं तो 17 5 की पावर 3 125, यहाँ बचता है हमारे पास में 5 दूनी 10 और 10 की पावर 6। 10 की पावर कितनी दोस्तों, 6। ऊपर दिख रहे हैं क्वेश्चन को, आप आसानी से कर लीजिए। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो 2125, और जब पावर 6 लेते हैं, अच्छा ये 3 है तो 3, सॉरी दोस्तों 3 है, समान पावर दी गई है। तो जब समान पावर दी गई है तो 3 कर लेते हैं तो 1 0 0, इस तरह से तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 2.15। ये भी क्या है, शांत प्रमेय है।
अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसी का तीसरा क्या दिया गया था, 64 15 में, अच्छा चौथा क्वेश्चन है, चलो चौथा कर लेते हैं, तीसरा कर लेते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे, क्योंकि तीसरा तो करना ही नहीं है। तीसरा क्यों नहीं करना है, क्योंकि तीसरा क्या है, एक अशांत प्रमेय है। हमें केवल और केवल दूसरे प्रश्न में शांत शांत प्रमेय वाले ही क्वेश्चन उठाने हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ये ध्यान रखना है। तो शांत प्रमेय 15/1600 की थी, इसको हमने सोल्व किया तो ये आ गया 15 में 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। यहाँ थोड़ी सी कठिनाइयाँ आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर m है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 6 मिल चुकी है और यहाँ 5 की पावर कितनी मिल चुकी है, 2। ऐसी स्थिति में आपको किसी तरह से घबराना नहीं है, दोबारा से लिखिए इसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ देखिए किसकी पावर ज़्यादा है, या 2 की पावर 6, जबकि 5 की पावर बेचारे की कितनी है, 2 ही है, और हमें तो पावर करनी है बराबर दोनों संख्याओं की। तो यहाँ 2 की पावर 6 या 5 की पावर 2 ही है, लेकिन 5 को कितनी पावर और चाहिए 2 के बराबर पहुँचने के लिए, 4 पावर और चाहिए उसको। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 4 और यहाँ भी 5 की पावर 4, ये ध्यान रखना है। चाहे कितने ही क्वेश्चन कर लेना, किसी प्रकार कर लेना, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दोबारा समझ लीजिए इसको, यहाँ 2 की पावर 6, 5 की पावर 2, लेकिन यहाँ 2 की पावर 6 दी गई है, यहाँ 5 की पावर 2 ही है, इसलिए हमें 5 की पावरों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो 5 की पावर को 4 कर देंगे, 5 की पावर अंश और हर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब इसके बाद में करते हैं, तो इसको करेंगे सोल्व। 15 गुणा में ये हो गया 5 की पावर को जब हम 4 बार गुणा करते हैं 625, और ये आ जाता है 10 की पावर 6। आंसर आ जाता है हमारे पास में 0.00937 जो कि क्या है कि शांत प्रमेय है। यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ मैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में से शांत प्रमेय वाले लेने हैं। केवल और केवल कौन से, शांत वाले, ठीक है। इसके बाद में आप बाकी क्वेश्चनों को आसानी से निकालिए, कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन निकालोगे तो भी बहुत है, आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में इस प्रश्नावली का वास्तविक संख्या 1.4 का अंतिम क्वेश्चन, जो छोटा सा क्वेश्चन है, उसको और कर लेते हैं हम। क्या दिया गया है देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास में इस तरह से इंटरफेस खुल के आता है। इसका क्या दिया गया है देखिए, इसमें दिया गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह प्रमेय संख्या है और p/q के रूप में, तो q के अभाज्य गुणन के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि ये शांत प्रमेय या अशांत है, शांत या अशांत है। पहला ही करते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आपको लगातार संख्याएं मिलती हैं। इस तरह से आपको लगातार संख्याएं मिलती हैं, तो आपको लिख देना है कि शांत प्रमेय है, क्योंकि ये शांत हो जाएगी। उसके बाद में 1 2 3 दोबारा से चालू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऊपर बार नहीं लगाया गया, केवल खुली संख्याएं हैं, तो यहाँ ख़त्म हो चुका है। यहाँ अगर अनंत 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 लगा हुआ होता तो ये अशांत होती। तो हम लिख सकते हैं अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। आ गया समझ में? छोटा सा क्वेश्चन है। इस तरह से अगर क्वेश्चन में मिलता है हमें लास्ट तक, क्योंकि शांत हो चुकी है 9 के बाद में कोई संख्या है ही नहीं, तो शांत हो जाएगी। दूसरा देखते हैं इसी का सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिएगा 0 1 2 0, यहाँ एक बार 0 है, फिर 1 2 0 0 लिखिए, यहाँ पे 1 0 0 3 बार 0,
फिर 1 0 0 0, 4 बार 0, फिर आगे कोई पता ही नहीं है। मान लीजिए 120 120 120 ही आता रहता तो शांति, लेकिन अब तो ये शांति नहीं हो रही। तो हम लिख सकते हैं अतः दी गई प्रिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत तो है ही, लेकिन बार बार में बढ़ता जा रहा है, तो अनावर्ती है। मतलब कोई पता ही नहीं है, इसकी कोई अनंति नहीं है। जब इसका अनंत नहीं है तो अनावर्ती है। तीसरा क्वेश्चन इसी का 43, यहाँ बार लगा 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये संख्याएं दोबारा से आगे रिपीट हो सकती हैं, 1 2 9 के बाद में 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये भी शांत नहीं है। ठीक है, अतः दी गई संख्या का, क्योंकि बार लगी हुई संख्या मिल जाए तो वो शांत नहीं है। बिना बार की संख्या मिल जाए इस तरह की, लेकिन शांत हो जाए तो वो शांत है। और इस तरह से संख्याएं बढ़ती जा रही हैं लगातार, तो वो क्या होंगी, अशांत होंगी। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों आपको आसानी से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुपद एनसीईआरटी बुक का सेकंड जो चैप्टर आएगा हमारा, उसमें हम आपसे मुलाकात करते हैं और मिलते हैं। देखिए वीडियो मज़ा से और लीजिए आनंद ज़िंदगी के, और पढ़िए आसानी से। धन्यवाद।